हेलो फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे होंगे। मैं आदर्श तिवारी आ गया हूँ नए वीडियो के साथ। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज ऑफ IR विच इज़ रिलेटेड टू UPSC GS 2 पेपर। इसमें हम बात करेंगे, IR स्टार्ट कर रहे हैं तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। इंडिया और इसके नेबरहुड में क्या चीज़ें हैं, कैसा रिलेशन है, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ये GS 2 का IR का जो सेक्शन है वो पूरा हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें इंडिया एंड इट्स नेबरहुड में इंडिया का रिलेशन कैसा है, तो इंडियाज़ रिलेशन विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज प्ले अ पिवटल रोल, यानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो कि नेबरिंग कंट्रीज के साथ किसी भी कंट्री का रिलेशन हो। जैसे अगर हम अपने बेसिकली अगर हम IR पढ़ते हैं तो हमेशा IR को समझने के लिए तो अपनी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होती है उसको समझो। जैसे हमारे आस पड़ोस में जो चीज़ें होती हैं वही चीज़ें सेम हो रही होती हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। बाकी जैसे हमारे आसपास से नेबर से अच्छा रिलेशन होता है तो हमारे लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है। सेम चीज़ वही हमारे कंट्रीज़ के केसेस में भी लागू होती है। इंडियाज़ रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज प्ले अ पिवटल रोल इन शेपिंग इट्स फॉरेन पॉलिसी, यानी कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी, क्या चीज़ होगी, वो सारे रिलेशन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। अगर किसी कंट्री से रिलेशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, कोई भी चीज़ हो रही है, तो उस पर क्या होती है, पूरी पूरी फॉरेन पॉलिसी में चेंज आ जाता है। एंड रीजनल स्टेबिलिटी, अगर हमारे पड़ोस में सारी चीज़ें नेबरिंग कंट्रीज में इफ़ द थिंग्स आर गोइंग स्मूथली देन स्टेबिलिटी होती है। आगे विद अ शेयर्ड हिस्ट्री कल्चर एंड इकोनॉमिक टाइज इंडिया एम्स टू प्रमोट पीस कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल ग्रोथ इन द रीजन, यानी कि हम बात करते हैं पीस कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल ग्रोथ अपने रीजन में मतलब करेंगे। आगे अगर हम बात करें इंडिया के नेबरहुड की बात करें तो इंडिया के नेबरहुड में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें नेबरहुड ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, तो अगर हम बात करें जो हमारी नेबरहुड ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ दैट शेयर जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, यानी हम नेबरहुड कंट्रीज़ किसे बोलते हैं, जो हमारी जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, हिस्टोरिकल टाइज एंड स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस में होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं। आगे हम बात करें तो हमारी ऐसी कुछ कंट्रीज़ होती हैं जो डायरेक्टली बॉर्डरिंग कंट्रीज़ होती हैं, एंड कुछ होती है इमीडिएट रीजनल पार्टनर्स होते हैं जो कि डायरेक्ट क्या करते हैं, हमारे साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, बट वो क्या करते हैं, रीजनल पार्टनर होते हैं, तो उनकी भी बात हम करेंगे। और कुछ होती है डायरेक्टली बॉर्डरिंग विद इंडिया, तो ऐसी कंट्रीज भी होती हैं। तो जैसे अगर हम बात करें इमीडिएट लैंड नेबर्स कौन से हैं हमारे, तो इमीडिएट लैंड नेबर्स हमारे पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड अफ़गानिस्तान। ये सारी क्या है, ये मतलब डायरेक्ट लैंड से टच होते हैं, यानी कि लैंड बॉर्डर बनाते हैं। जैसे अगर हम मैप में देखें तो ये चीज़ हम समझ सकते हैं। जैसे अगर देखें तो ये हमारी इंडिया है और इंडिया के बगल जस्ट पाकिस्तान के ऊपर अफ़गानिस्तान का छोटा सा पार्ट यहाँ पर आकर के इंडिया से कनेक्ट होता है, तो यानी कि अफ़गानिस्तान भी हमारा नेबर है। आगे बात करें तो ऊपर हम नेपाल देख सकते हैं, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि इसकी लैंड नेबर्स की, तो पाकिस्तान, चाइना, तो चाइना हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, तो हमें पता है कि यहाँ पर चाइना होता ही है, वी नो दैट। पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड अफगानिस्तान, ये सारे क्या करते हैं, लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया के साथ। अब बात करें इन द मेरी टाइम डोमेन यानी कि जो ओशियन से हमारी क्या करते हैं, बॉर्डर बनाते हैं, तो उसमें श्रीलंका है, क्योंकि हमें पता है कि श्रीलंका यहाँ पर है और यहाँ पर स्ट्रेट पाई जाती है, पाक स्ट्रेट। तो पाक स्ट्रेट के थ्रू इंडिया एंड श्रीलंका अलग होते हैं। श्रीलंका, मालदीव्स एंड मॉरिशस, ये सारी क्या है, हमारे मेरी टाइम डोमेन है। अब बात करें एक्सटेंडेड नेबरहुड की। एक्सटेंडेड नेबरहुड हमारे क्या है, तो इनके साथ हम स्ट्रेटजिक, इकोनॉमिक एंड रीजनल कनेक्टिविटी इंटरेस्ट होते हैं हमारे। जैसे अगर हम बात करें एक्सटेंडेड नेबरहुड्स की, ये मतलब डायरेक्ट तो बॉर्डर नहीं शेयर करते हैं, बट हाँ हमसे थोड़े दूर होते हैं और जिससे स्ट्रेटजिक एंड इकोनॉमिक टाइज होती हैं हमारी, अपने रीजनल कनेक्टिविटी एंड इंटरेस्ट की बात करते हैं इनके साथ। तो जैसे सीशेल्स, इंडोनेशिया, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को साथ में लाने के लिए इंडिया की एक पॉलिसी है, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। आसियान नेशन को भी कनेक्ट करने के लिए हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि यह चीज़ क्या होती है।
तो जो भी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं हमारी उसके बारे में हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जहाँ अब यहाँ तक हमने जो डिस्कस करा, ये हमने बात करी किसकी, इंडिया का नेबरहुड है क्या, और हमारा रिलेशन इनके साथ इम्पोर्टेंट क्यों है, और बाकी हमारी कौन कौन सी बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, कौन सी मेरी टाइम डोमेन वाली कंट्रीज़ हैं, एक्सटेंडेड नेबरहुड्स कंट्रीज़ कौन है, ये चीज़ें यहाँ तक हमने डिस्कस करी। अब आगे हम बात करते हैं कि जो हमारे नेबरहुड हैं उनका सिग्निफिकेंस क्या है हमारी कंट्री के साथ। जैसे नेबरहुड होते हैं तो उनके कुछ प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। प्रोज का मतलब कि उससे प्रॉफिट तो होता ही है, कॉन्स मतलब अगर हमारे नेबर अच्छे नहीं हैं जैसे, तो क्या होता है, हम छोटी छोटी बात के लिए मतलब फ़ाइट करने लग जाते हैं, जो कि क्या होता है फिर इनस्टेबिलिटी वाली कंडीशन आ जाती है। बट हम यहाँ पर सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं। अगर सारी चीज़ें स्मूथली चलें तो उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, हमारे नेबरहुड से इंडिया पे क्या मतलब इफ़ेक्ट पड़ता है, वो चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें सबसे पहले सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी क्या होती है। ऐसे मैंने सोचा था कि हैंड रिटन नोट्स ही दूंगा, बट मैंने देखा कि ये चीज़ मैं फ्लो चार्ट टाइप बना रहा हूँ तो शायद आप लोगों को लगे कि मतलब ये मुझे एक एक्सप्लेनेटरी नोट चाहिए, तो वो चीज़ मैंने फिर टाइप करके कर दी है। सो आप लोगों कमेंट में सजेशन दे सकते हैं कि फ्लो चार्ट सही लग रहा है या फिर ऐसे टाइप करके, तो आगे क्लास में मैं वो चीज़ करूँगा। सो सिग्निफिकेंस ऑफ द नेबरहुड फॉर इंडिया। तो अगर हम बात करें सबसे पहली बात, अगर हम करें सिक्योरिटी की, तो अगर हमारे नेबरहुड अच्छे होंगे तो सिक्योरिटी क्या होती है, मतलब जो स्टेबिलिटी होती है ना किसी भी कंट्री की, चाहे वो ट्रेड हो कोई भी चीज़ हो, सब में मतलब स्टेबिलिटी बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। IR सेक्शन में हम कभी भी पढ़ते हैं, इकोनॉमी हो गई, IR हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, तो स्टेबिलिटी इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट सेक्शन। तो यानी कि अगर हम बात करें स्टेबिलिटी इन द नेबरहुड डायरेक्टली अफेक्ट्स इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी एंड बॉर्डर मैनेजमेंट। तो बॉर्डर मैनेजमेंट और स्टेबिलिटी भी मतलब क्या होती है, स्टेबिलिटी से ही आती है। अगर हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में कोई चीज़ हो रही है, कोई डिस्टर्बेंस चल रही है, तो उससे हमारी इंडिया भी इफेक्ट करेगी। आगे इकोनॉमिक टाइज क्या होता है, जैसे अपनी कंट्रीज़ के साथ जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ अगर हमारी ट्रेड और ये सारी चीज़ें अच्छे चलेंगी तो उससे दोनों को प्रॉफिट होगा। सो इंडिया शेयर्स डीप ट्रेड, एनर्जी एंड इन्वेस्टमेंट रिलेशन विद इट्स नेबर्स। आगे कल्चरल एंड सिविलाइजेशन लिंक्स, तो हमें पता है कि हम एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कल्चरली जुड़े हुए होते हैं, मतलब कल्चरल एमलगमेशन होता रहता है थ्रू पीपल टू पीपल कनेक्ट, और हमारी जो बॉर्डर कंट्रीज है उनके साथ अपने हेरिटेज को शेयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। तो शेयर्ड हेरिटेज, रिलीजियन एंड सोशल प्रैक्टिसेस बाइंड द रीजन, तो यानी कि रीजन को एक करके रखते हैं। आगे अगर हम बात करें जियो पोलिटिकल स्ट्रेटजी, तो जियो पोलिटिकल स्ट्रेटजी क्या होती है, नेबरहुड इज़ की टू इंडियाज स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी एंड इन्फ्लुएंस स्पेशली विद चाइना। तो यानी अगर हम बात करें नेबरहुड इज अ की टू इंडियाज स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, अगर हम अपने स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी दिखाना चाहते हैं अपने रीजन में, तो क्या होता है, नेबरहुड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगली चीज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या होती है, तो हम अपने नेबर्स को मतलब इंडिया की एक पॉलिसी है। अगर हम फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करेंगे आगे लेक्चर्स में, तो हम बात करेंगे कि इंडिया की मतलब कई सारी पॉलिसीज है, तो उसमें एक पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का मतलब होता है कि अगर हम कोई चीज़ करेंगे तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि हम अपने नेबर्स को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दें। तो यानी कि इंडियाज फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल टाइज विद इट्स नेबर्स, तो इस चीज़ की बात होती है। अगर हम अब आगे बढ़ें तो हम बात करते हैं इंडियाज अप्रोच टू इट्स नेबरहुड, इंडिया की अप्रोच क्या है अपने नेबरहुड, अपने पड़ोसियों को लेकर के। सो हमने पढ़ा अभी कि इंडिया क्या करती है, इंडिया की अपनी एक पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, यानी वी विल गिव द प्रायोरिटी टू आवर नेबर्स। सो इंडिया adopts a neighborhood first policy which prioritizes peace, stability and prosperity in its immediate and extended neighborhood, यानी कि अपने इमीडिएट यानी कि जो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं और एक्सटेंडेड नेबरहुड, जैसे अभी हमने सीशेल्स, मॉरिशस इनकी बात करी थी, तो यानी कि इनके साथ हम क्या करेंगे, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी होगी हमारी मतलब पीस, स्टेबिलिटी और किसी भी तरीके के कोऑपरेशन में। द स्ट्रेटजी कंबाइंस डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कल्चरल टाइज, यानी कि इन सारी चीज़ों में हमारी प्रायोरिटी होगी, इसीलिए इसे मतलब नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी बोलते हैं। अब आगे बात करें जो इंडियाज नेबरहुड अप्रोच है, यानी कि हमें अपने नेबर्स को लेकर के जो इंडिया की अप्रोच है वो क्या क्या है। तो सबसे पहली बात है पीसफुल को एग्जिस्टेंस एंड सॉवरेन रिस्पेक्ट, यानी अगर हम बात करें नेहरू जी ने
पंचशील एग्रीमेंट करा था। तो पंचशील एग्रीमेंट के ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, पीसफुल को एग्जिस्टेंस एंड सोवरेन रिस्पेक्ट, यानी कि हमें क्या करना है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट करनी है सोवरेनिटी की, नॉन इंटरफेरेंस होना चाहिए एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में। तो यानी कि बेसिकली हम अपने नेबरहुड अप्रोच में भी ये कर सकते हैं, अगर किसी भी कंट्री का कोई इंटरनल मैटर है देन वी शुड नॉट इंटरफेयर, और उन्हें भी हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मीन्स वी शुड रिस्पेक्ट वी शुड मतलब म्यूचुअली हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए सोवरेनिटी की। यानी पीसफुल को एग्जिस्टेंस होना चाहिए एंड सोवरेन रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यानी कि इंडिया एम्फेसाइजेज म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स एंड पीसफुल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। यानी कि जो हमारे पंचशील प्रिंसिपल है उस चीज़ को फॉलो करता है। आगे अगर हम बात करें डेवलपमेंट पार्टनरशिप, डेवलपमेंट पार्टनरशिप क्या है? सो इंडिया प्रोवाइड्स लाइन्स ऑफ क्रेडिट। डेवलपमेंट पार्टनरशिप पहले हम समझ लेते हैं, यानी कि अगर किसी भी कंट्री में सपोज करो हमें डेवलप करना है तो हम क्या करते हैं, ग्रांट्स प्रोवाइड करते हैं कि चलो तुम भी मतलब कोई प्रोजेक्ट है उसमें हमने ग्रांट दिया कि ठीक है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, तो उस चीज़ में कोई भी जो स्ट्रॉन्ग कंट्री होती है वीक कंट्री को ग्रांट प्रोवाइड करती है। तो यानी कि डेवलपमेंट पार्टनरशिप होनी चाहिए। इंडिया प्रोवाइड्स लाइन्स ऑफ क्रेडिट, जैसे अगर हम एग्जांपल के थ्रू करें, जैसे भूटान में मतलब जो भी थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जो इंडिया प्रोवाइड्स लाइन्स ऑफ क्रेडिट, ग्रांट्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग असिस्टेंस टू नेबर्स लाइक नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स एंड म्यांमार। तो इसमें क्या क्या आ जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हेल्थ हो गई, एजुकेशन हो गया, डिजिटल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से सारी चीज़ें होती हैं। कनेक्टिविटी इन्हांसमेंट, कनेक्टिविटी इन्हांसमेंट का मतलब कि हमें एक दूसरे से क्या करना है, कनेक्टिविटी बढ़ानी है। वो कनेक्टिविटी थ्रू रोड, एयर ट्रांसपोर्ट हो गया या हमारा सी रूट हो गया, उसके थ्रू हमें कनेक्टिविटी बढ़ानी चाहिए, जिससे हमारा क्या होगा, फिर ट्रेड इंक्रीज होगा, पीपल टू पीपल कनेक्शन बढ़ेगा, कई सारी चीज़ें होंगी जिससे कल्चरल टाइज और कोऑपरेशन, इकोनॉमिक टाइज, ये सारी चीज़ें होंगी। सो इंडिया इज इन्वेस्टिंग इन क्रॉस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज हाईवेज, रेल लिंक्स, पावर ग्रिड्स, वाटरवेज टू इम्प्रूव रीजनल इंटीग्रेशन। क्या होता है, अगर हम रीजनल इंटीग्रेशन अच्छे करेंगे हमारे रिलेशन सबसे अच्छे होंगे। जैसे हमें पता है कि चाइना की पॉलिसी क्या है, तो उसको हम काउंटर कर सकते हैं जब हमारी दूसरी कंट्री से रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। तो इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो इंडिया नेपाल पाइपलाइन, बांग्लादेश भूटान, इंडिया नेपाल, यानी BBIN, ये जो है एक बेस्ट एग्जांपल है कनेक्टिविटी इन्हांसमेंट का। आगे बात करें जैसे इनिशिएटिव एंड कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट विद म्यांमार। हमें पता है कि कलादान प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा, जो कोलकाता पोर्ट से म्यांमार के सितवे पोर्ट को कनेक्ट कर रहा है कलादान रिवर के थ्रू। तो इनिशिएटिव एंड कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट विद म्यांमार। अगली चीज़, इंडिया क्या करती है, टाइम टू टाइम अगर सपोज करो कहीं पर डिजास्टर हो जाता है तो हम उसे भी सपोर्ट करते हैं। तो डिजास्टर रिलीफ एंड ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट, तो इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड टाइमली असिस्टेंस टू नेबर्स ड्यूरिंग क्राइसिस। तो नहीं, अगर कभी भी किसी भी कंट्री में, नेबरहुड कंट्रीज में क्राइसिस आ जाती है, सो वी सपोर्ट, यानी कि वी असिस्ट द कंट्री विच फेसिंग विद द क्राइसिस। सो एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया तभी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ऑपरेशन था जो कि इंडिया ने लॉन्च करा था म्यांमार में जब वहाँ पर अर्थक्वेक आया था 2025 में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ऐसे ऑपरेशंस क्वेश्चन में प्रीलिम्स में भी बहुत पूछे जाते हैं कि ऑपरेशन कहाँ पर चला, ये क्या चीज़ हुई। सो ये हमें डिस्कस करना है। बाकी मैरी टाइम कोऑपरेशन, मैरी टाइम कोऑपरेशन क्या होता है, जैसे थ्रू सागर, सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन। इंडिया एम्स टू इंश्योर मेरी टाइम सिक्योरिटी, मेरी टाइम सिक्योरिटी यानी कि ओशियन की, सी रूट की, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन द इंडियन ओशियन रीजन। तो इंगेजिंग क्लोजली विद, अब इंडियन ओशियन में, अब अगर कभी भी इंडियन ओशियन की बात हो, अब तुम्हें पता होनी चाहिए इंडियन ओशियन रीजन है क्या। अब तुम्हें मैप पता होना चाहिए, मैप में देखो इंडियन ओशियन में कौन कौन सी कंट्रीज आ रही हैं। तो अगर हम बात करें श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशस, सीशेल्स एंड इंडोनेशिया, ये सारी कंट्रीज हैं। तो यानी कि हम इनकी सबकी ग्रोथ की बात करते हैं। अगली चीज़, पीपल टू पीपल टाइज। पीपल टू पीपल टाइज क्या होती है, यानी कि पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ना चाहिए, जिससे क्या होगा, हिस्टोरिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल टाइज बनेंगी। सो इंडिया प्रमोट्स हिस्टोरिकल, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस लिंकेजेस थ्रू टूरिज्म, एजुकेशनल, स्कॉलरशिप एंड डायस्पोरा डिप्लोमेसी। तो ये सारी चीज़ें अगर होंगी, इससे क्या होगा, स्ट्रेंथनिंग सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर का मतलब अगर हम बात करें,
जैसे वर्ड लिखा है सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट पावर का मतलब ना पता हो तो सॉफ्ट पावर होता है कि हम लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं। अब इन्फ्लुएंस हो कल्चर के थ्रू हो सकते हैं, हिस्ट्री के थ्रू, मूवीज़ के थ्रू, जैसे हम मार्वल्स की मूवीज़ देखते हैं और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ की हिस्ट्री कल्चर कोई थर्ड पर्सन पढ़ेगा, वो इससे इन्फ्लुएंस हो रहा है तो अट्रैक्ट होगा। जैसे टूरिज़्म हो गया, टूरिज़्म एक तरीके की सॉफ्ट पावर है। अगर अच्छा टूरिज़्म तुम्हारे यहाँ होंगे तो लोग बाहर से आएंगे, वो देखेंगे, तो इससे जब वो बाहर आएंगे यहाँ के पीपल टू पीपल कनेक्शन बढ़ेगा और इससे क्या होती हैं फिर चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। सो सॉफ्ट पावर इन कंट्री लाइक नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड अफगानिस्तान। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें सो इंडिया नेपाल का जैसे रोटी बेटी का रिश्ता है, यानी कि रोटी बेटी का रिश्ता मतलब वहाँ से हमारे यहाँ शादियाँ भी हो जाती हैं, तो वो कल्चरल टाइज है एक तरीके की। सो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इम्पोर्टेंट होती हैं। तो आज के लेक्चर में हमने बात करी इंडिया के बॉर्डर्स कंट्रीज़ के बारे में कि हमारी कौन कौन सी बॉर्डर कंट्रीज़, हमारे नेबर्स कौन से हैं। इसके बाद हमने नेबरहुड का सिग्निफिकेंस क्या है ये बात हमने करी। उसके बाद इंडिया की अप्रोच क्या है हमारे नेबरहुड में, यानी कि कैसे हम कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडिया की पॉलिसी के बारे में कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और ये पूरी की पूरी सीरीज़ IR की चलने वाली है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।